प्रश्न 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपए है और 2 संतरे 4 सेबों का मूल्य 28 रुपए है। 1 संतरे और 1 सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 संतरे और 1 सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है? 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपए है और 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपए है। 1 संतरे और 1 सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर 2 थीम्स हमारे पास हैं, संतरा और सेब। एक का मूल्य हम x मानते हैं और दूसरे का मूल्य y। माना एक संतरे का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक सेब का मूल्य बराबर 22 रुपए। हमने यहां पर कल्पना कर लिया कि एक सेब का मूल्य 22 रुपए है तथा एक संतरे का मूल्य x रुपए है। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार पहले प्रश्न में यह कहा गया है, प्रश्न के कथन में 5 संतरे और 1 संतरे का मूल्य कितना है? x। तो 5 संतरे का मूल्य क्या होगा? 5x और प्लस और के प्लेस पे कर देंगे। 1 सेब का मूल्य कितना है? 22 रुपए है तो 3 सेबों का मूल्य कितना होगा? 3y। यानी कि 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 5x धन 3y। कितने रुपए होगा टोटल? बराबर 35 रुपए होगा। यह समीकरण 1 हो जाएगा। अब दूसरे समीकरण को बनाने के लिए हम दूसरे कथन में जाएंगे। दूसरा कथन है 2 संतरे, जबकि यहां पर 1 संतरे का मूल्य कितना है? x। तो 2 संतरे यानी 2x। 1 सेब का मूल्य कितना है? y। तो 4 सेबों का मूल्य क्या होगा? 4y। अर्थात यहां पर लिखेंगे 2 संतरे का मूल्य यानी कि 2x प्लस 4 सेब का मूल्य यानी कि 4y बराबर कुल मूल्य कितना है इसका? 28 रुपए। ये हो जाएगा समीकरण 2 नंबर। हम इस कथनों को, इन समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करने का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, यहां पर हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो व्यापक समीकरण क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां पर a1 का मान क्या है? 5, b1 का मान क्या है? 3 और c1 का मान क्या है? 35। अब यहां पर देखेंगे दूसरे समीकरण के लिए a2 का मान क्या है? 2, b2 का मान क्या है? 4 और c2 का मान क्या है? 28। यहां पर a1, a2, b1, b2, c1, c2 सबके मान प्राप्त हो गए हैं। अब यहां पर प्रतिस्थापन विधि में, वज्र गुणन विधि में हल कर रहे हैं। तो वज्र गुणन विधि में 3 पद लेंगे। पहला एक x लेंगे, दूसरा y लेंगे और तीसरा -1 लेंगे। यदि यह 35 और 28 बराबर के पहले होता तो -1 न लेके 1 लेते, 1 लेते, लेकिन यह बराबर के बाद लिखा हुआ है इसलिए यहाँ -1 ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम पद a1 a2 को गायब करके रखेंगे। तो यहाँ पर मान b1 b2 c1 c2 का है। b1 b2 का मान कितना है? 3 और 4। c1 c2 का मान क्या है? 35 और 28। तो यहाँ लिखेंगे x के इधर 3 4, यहाँ लिखेंगे 35 28
अब पुनः हम C1 C2 को ऐसे गायब करेंगे। C1 C2 को गायब करने पर क्या मिलेगा? A1 A2 में मिलेगा 5 2, B1 B2 में मिलेगा 3 4। तो यहाँ पर A1 A2 क्या लिखेंगे? 5 2 और यहाँ लिखेंगे 3 और 4। एक दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे एक दूसरे में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर हम x नोट करेंगे, y नोट करेंगे और -1 नोट करेंगे। यहां पर x नोट करेंगे, y नोट करेंगे और -1 नोट करेंगे। x के हर में मान आएगा, y के हर में मान आएगा और -1 के हर में मान आएगा। एक x के हर में क्या मान आएगा? 3 गुणा 28, 3 गुणा 28 माइनस 4 गुणा 35। अब यहां आएगा 35 गुणा 2 माइनस 28 गुणा 5, यानी कि इसका इसमें यहां पर 5 गुणा 4, 2 गुणा 3। अब हम 3 में 28 का गुणा करेंगे। 3 में 28 का गुणा करने से क्या प्रतिफल निकलेगा? 84। 28 3 84 माइनस, अब 4 में 35 का गुणा करेंगे, यानी 35 चौको 140। अब यहाँ पर 22 में 35 गुणा 2 आया है, तो 35 दूनी 70 माइनस 5 8 40 की 0, ये 140 आएगा गुणा 28 पंचे 140 होता है। अब यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। 5 चौक 20 माइनस 2 तिहाई 6। आगे बढ़ेंगे, x अपान, अब 84, 140 में 84 घटेगा तो 10 में 4 गया 6 और 13 में 8 गया 8 5 13, यानी कि 56। इसी प्रकार 22 बटा -70 आएगा, 70 दूनी 140 होता है। -1 अपान, यहाँ पर 20 में 6 घटा देंगे तो कितना आएगा? 14। अब इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड चरण मानते हैं, इसको थर्ड मानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड नहीं लिया जाता, फर्स्ट व थर्ड लिया जाता है। लिखेंगे फर्स्ट व थर्ड से, तो यहाँ पर x अपान -56 बराबर -1 बटा 14 होगा। आगे बढ़ेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 56 एकम 56 बटा 14, माइनस माइनस प्लस होगा, 14 चौको 56, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 4। इसी प्रकार अब सेकेंड व थर्ड से लेंगे। सेकेंड क्या है? अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट लेंगे। सेकेंड में क्या है? 22 अपान -70 और थर्ड में है -1 अपान 14। तो जब आगे बढ़ेंगे तो 22 इक्वल टू क्या होगा? 70 एकम 70 बटा 14, तो 14 पंचे 70 5 बार में, तो यहाँ इंप्लाइज दैट 22 बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा, अतः एक संतरे का मूल्य कितने रुपए है? 4 रुपए है, तथा एक सेव का मूल्य बराबर 5 रुपए। ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको आसानी से कर पाएंगे हम लोग। 3.5 का पहला प्रश्न,
निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई भी हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y इक्वल टू 2, माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम हल करेंगे। हल सबसे पहले समीकरणों को नोट करेंगे। समीकरण है अपना x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इसका हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। अब हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो लिखेंगे a1 इक्वल टू 1, पहले समीकरण के x का गुणांक, b1 इक्वल टू y का गुणांक यानी कि -3, और c1 इक्वल टू अचर राशि -3, a2 इक्वल टू समीकरण 2 का x का गुणांक यानी कि 3, b2 इक्वल टू y का गुणांक यानी कि -9, c2 इक्वल टू समीकरण 2 का अचर पद यानी कि -2। अब इनका हम अनुपात तैयार करेंगे। अनुपात यानी कि बटा a1 बटा a2 इक्वल टू 1/3। अब b1 अपान b2 को चेक करते हैं। -3 अपान -9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इक्वल टू 1/3 आएगा ये भी। और c1 अपान c2 को चेक करते हैं। -3 अपान -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो 3/2। यहाँ पर हम देखेंगे कि a1 अपान a2 का मान 1/3 प्राप्त हुआ है। b1 और b1 अपान b2 का मान क्या प्राप्त हुआ है, -1/3 ये भी प्राप्त हुआ है। और c1 अपान c2 का मान 3/2 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम दोनों की तुलना करते हैं। 1/3 और ये 1/3 आपस में दोनों ये बराबर हैं, ये आपस में बराबर हैं, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। अब तीसरी स्थिति को देखते हैं, 3/2 है, यह अलग है तो इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 लिख देंगे। अतः निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। इस प्रकार इसका आंसर प्राप्त कर पाएंगे। अब हम पहले के दूसरे को देखते हैं। दूसरा है, हल करेंगे तो पुनः प्रश्न को नोट करना आवश्यक होता है। 2x प्लस y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2 है। व्यापक समीकरण से तुलना कर लेंगे। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो यहां पर a1 इक्वल टू क्या निकलेगा 2, x का गुणांक, b1 इक्वल टू क्या निकलेगा 1, y का गुणांक, और c1 इक्वल टू क्या निकलेगा 5, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू 8 होगा। इनको भिन्नात्मक स्वरूप दे देते हैं, अनुपातिक रूप दे देते हैं। a1 अपान a2 इक्वल टू 2/3, b1 अपान b2 इक्वल टू 1/2 और c1 अपान c2 इक्वल टू 5/8। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 2/3 1/2 के बराबर नहीं है। अतः यहाँ लिखेंगे a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ऐसा लिखेंगे। और ऐसी स्थिति में निकाय का अद्वितीय हल होता है। इस प्रकार पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न कर सकेंगे।
हम पहले प्रश्न के तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, इसका हल करते हैं। जहां तक है प्रश्न दिख रहा है 3x माइनस 5 बाई इक्वल टू 20, 6x माइनस 10 बाई इक्वल टू 40। इसको नोट कर लें प्रश्न को। 3x माइनस 5 बाई इक्वल टू 20, 6x माइनस 10 बाई इक्वल टू 40। इसका व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ a1 इक्वल टू क्या होगा 3 और b1 इक्वल टू क्या होगा -5 और c1 इक्वल टू क्या होगा 20। फिर a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू क्या होगा -10 और c2 इक्वल टू 40। अब इनका अनुपातिक स्वरूप देंगे, a1 अपान a2 इक्वल टू 3 अपान 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 1 अपान 2 होगा। b1 अपान b2 इक्वल टू -5 अपान -10 होगा, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 ये हो जाएगा। और c1 अपान c2 को भी देखते हैं तो यह है 20/40, तो 20 और 40 है, तो यहाँ पर 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर a1 अपान a2 का मान कितना आया है 1/2 और b1 अपान b2 का मान कितना आ गया 1/2 और c1 अपान c2 का मान भी 1/2 आ गया, अर्थात तीनों मान से बराबर हैं आपस में। तो यहाँ लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अतः निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस प्रकार यह भी हल हो जाएगा। यहाँ पर पहले के चौथे प्रश्न में चलते हैं और तुलनात्मक अध्ययन कर लें। समीकरण 1 है x माइनस 3 बाई माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3 बाई माइनस 15 इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 है। तो यहाँ कंपेयर कर लें व्यापक समीकरण से। a1 का मान क्या है x का गुणांक 1 और b1 का मान क्या है y का गुणांक -3 और c1 का मान क्या है -7। a2 का मान देखते हैं, समीकरण 2 के लिए x का गुणांक यानी कि 3, b2 का मान समीकरण 2 के लिए y का गुणांक -3 और c2 के लिए अचर पद समीकरण 2 का अचर पद यानी कि -15। इनका अनुपातिक स्वरूप कर लेते हैं। a1 अपान a2 इक्वल टू 1/3 होगा। b1 अपान b2 इक्वल टू चेक करते हैं -3 अपान -3, 3 1 जा 3, इस प्रकार 1/1 प्राप्त होगा। और c1 अपान c2 को चेक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा -7 बटा -15, यानी कि यह 7/15 के अनुरूप ही रहेगा। तीनों पद यानी कि यह पद क्या आपस में बराबर हैं? यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि 1/3 1/1 के समकक्ष यानी कि बराबर नहीं है। अतः a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तब निकाय का अद्वितीय हल होगा। और जब निकाय का अद्वितीय हल होगा तो इसे वज्रगुणन विधि से हमें हल भी करना पड़ेगा। हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण का यह पद तो नोट ही किए हुए हैं। यहाँ पर एक पद x, यहाँ पर y और यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर यदि बराबर 0 है, बराबर 0 के पहले अचर पद है तो यहाँ पर 1 लिखते हैं। यदि बराबर 0 ना होके ये नंबर ही बराबर के उस पार हो जाए तो यहाँ पर -1 लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि ये प्रथम पद दबा देंगे यानी गायब करेंगे इस प्रथम पद को, तो शेष पद कौन सा दिख रहा है b1 अपान b2 और c1 अपान c2।
तो b1/b2 का मान क्या है -3/-3 और c1/c2 का मान क्या है -7 और -15। तो यहाँ x के पहले लिखेंगे -3 और x y के बीच में लिखेंगे -7 और -15, जैसा कि इसको दबाने से प्राप्त हुआ था। अब अंतिम छोर को दबाएंगे तो कौन सा मान निकल रहा है 1 3 और -3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 3 -3 चूंकि यह प्रश्न एक अद्वितीय हल है, इसलिए इसमें x व y का मान निकालना होगा। तो x व y का मान निकालने के लिए हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मान प्राप्त हो चुके हैं, x एक लेते हैं, y लेते हैं और 1 लेते हैं। x अपान मान रखेंगे, y अपान मान रखेंगे और 1 अपान मान रखेंगे। x अपान मान रखेंगे -3 इंटू -15, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 3 और 15, माइनस चिन्ह बीच में लगता है और -3 और -7, -3 इंटू -7 ये आपस में होगा। और y के लिए हम -7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, -7 इंटू 3, और नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर करेंगे -15 इंटू 1, और 1 के लिए यहाँ पर मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू -3 माइनस इन दोनों का आपस में 3 इंटू -3 ब्रैकेट में। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे और सरलतम रूप में लिखेंगे। ये 15 3 45, माइनस दोनों में है तो प्लस हो जाएगा, माइनस नोट करेंगे, 3 5 15, 15 3 45 और यहाँ पर मिलेगा 7 3 21 बराबर 22/7 3 21 -21 और 15 एकम 15 प्लस 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस यहाँ हो गया, 15 एकम 15 बराबर 1/1 3 -3 और माइनस माइनस प्लस 3 त्रिकाई 9 यहाँ प्राप्त होगा। फिर पुनः आगे बढ़ेंगे तो x अपान यहाँ मिलेगा हमको 45 में 21 निकालेंगे तो 24 मिलेगा बराबर 22 यहाँ पर 6 मिलेगा, 21 में 15 निकालेंगे तो, और यहाँ पर 1/, ये -6 रहेगा और ये 9 में 3 निकलेगा तो ये पॉजिटिव 6 ही निकलेगा ये भी। अब हम फर्स्ट इसको मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इसको थर्ड मानेंगे और तीनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पर लेंगे फर्स्ट व थर्ड से। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है x अपान 24 और थर्ड क्या है 1/6। तो यहाँ पर मान प्राप्त होगा x इक्वल टू 24 1 जा 24, इसका इसमें गुणा होगा अपान 6, 6 चौको 24, तो यहाँ पर होगा x बराबर 4, यानी x का मान 4 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब y के मान के लिए हम यहाँ लिखेंगे सेकंड व थर्ड से, तो यहाँ हो जाएगा y अपान -6 इक्वल टू 1/6। अब इस 6 का मान वहाँ भेजेंगे तो y इक्वल टू -6/6, 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -1, अर्थात यह y इक्वल टू -1 एक मान प्राप्त हो जाएगा। अतः इसका अभीष्ट हल होगा x बराबर 4 और y बराबर -1, ये अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न को भी आसानी से आप कर सकते हैं।